Yesterday, due to some reason, I was unable to post the video for you. So today I am posting. So go through the video. In this video, we will be studying about blood and blood cells के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हमें ब्लड के बारे में हम देख चुके थे कि कितना कंपोजिशन होता है, क्या कितना नॉर्मल एवरेज ब्लड प्रेजेंट रहता है बॉडी में. तो ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है. ब्लड में दो चीज़ें पाई जाती है. वन इज़ प्लाज्मा, एक तो होता है प्लाज्मा एंड अनदर इज़ ब्लड सेल्स. तो प्लाज्मा एक्चुअली फ्लूइड है जिसमें ब्लड सेल्स वगैरह मूव करते हैं. तो प्लाज्मा में भी देखो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने तीनों टर्म साथ में ले लिया. ब्लड में प्लाज्मा होता है और ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं. और इसी प्लाज्मा से अगर हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अगर हटा दें तो दिस प्लाज्मा बिकम्स सीरम. ओके, फीचर्स की बात करते हैं तो 55% जो ब्लड होता है, 55% ऑफ द ब्लड इज़ हैविंग प्लाज्मा. बाकी 45% जो रहता है वो ब्लड सेल्स रहते हैं. जो प्लाज्मा इज़ ट्रांसपेरेंट एल्कलाइन फ्लूइड और स्ट्रॉ कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन. बिलिरुबिन की प्रेजेंस में वो थोड़ा स्ट्रॉ कलर का होता है. और प्लाज्मा एक्चुअली 55% ब्लड में, यानी अगर ये हम 100 मान लिए तो इसमें 55, अगर मैं 100 ml ब्लड ले तो 55 ml इसमें क्या होगा, प्लाज्मा होगा एंड 45 विल बी ब्लड सेल्स. बट इसी 55 में 92% क्या होता है, वाटर होता है एंड बाकी 8% सॉलिड. अब 8% सॉलिड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है वो देख लेते हैं. इसमें प्रोटीन्स पाई जाती है. प्रोटीन्स कौन कौन से, जैसे ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गई, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गई, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन. ये सारे प्रोटीन्स जो होती है इट mainly composes of the 8% of this plasma. Now see, ये फंक्शंस क्या होता है इन सारे प्रोटीन्स. जैसे एल्ब्यूमिन का अगर हम फंक्शन की बात करें तो इट इज़ यूज फॉर मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड. ब्लड का पीएच मेंटेन करने में भी हेल्प करता है. अच्छा, ये होमवर्क है तुम लोग के लिए. तुम लोग मुझे ये बताओगे व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द ब्लड. अब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाया जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाया जाता है. ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो देखो यूरिया हो गया, हार्मोन्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारी चीज़ें ब्लड में पाई जाती हैं. प्लस इनऑर्गेनिक की बात करें तो आयंस हो गए लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट्स आयन. इस टाइप के सारे आयंस जो होते हैं दैट आर द इनऑर्गेनिक पार्ट्स ऑफ द प्लाज्मा. तो आई होप प्लाज्मा तुम लोग को क्लियर है. कुछ नहीं है, ब्लड है. ब्लड में से 55% जो है दैट इज़ प्लाज्मा एंड उसी ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं. उन सारे प्रोटीन्स में से मतलब सारे प्रोटीन्स हैं, बट अगर हम उसमें से फाइब्रिनोजन हटा दें तो दैट इज़ सीरम. इसीलिए तुम लोग देखते होगे कि बाल के लिए एक सीरम का भी याद आता है कि भाई सीरम यूज़ करो. एक्चुअली दिस सीरम इज़ प्रोटीनेशियस इन नेचर. इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होता है. फाइब्रिनोजन के अलावा बाकी सारे प्रोटीन्स इसमें एल्ब्यूमिन वगैरह पाया जाता है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू ब्लड सेल्स. ब्लड में 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं. तुम लोग को स्टार्टिंग से पता है, क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ा था. रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. तो रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं. वाइट ब्लड सेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. तो यहाँ पे इरिथ्रो मीन्स रेड, साइट्स मीन्स सेल्स. ओके, अब हम आरबीसी को देख लेते हैं. देखो आरबीसी का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है. इट इज स्मॉल सर्कुलर इन नेचर. सर्कुलर होता है, मैं इसको रब कर दे रही हूँ ताकि आई गेट सफिशिएंट स्पेस फॉर एक्सप्लेनिंग यू पीपल. तो आरबीसी जो है वो सर्कुलर स्पेस में होता है, जिसके बाहर वाला जो रीजन है, बाहर दिस आउटर रीजन इज थिक, इनर रीजन इज थिन. ये थिन है, बाहर वाला थिक है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बाइकनकेव डिस्क. बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. और डायमेंशंस की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है एंड 2 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस है. इसकी थिकनेस जो है दैट इज 2 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर इज 1 माइक्रोमीटर. आरबीसी का जो अमाउंट है वो कितना प्रेजेंट होता है. अगर हम मेल की बात करें तो एक 1 मेल में 5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड. यानी 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड में 5 मिलियन आरबीसी पाया जाता है. और फीमेल में थोड़ा उससे कम होता है, दैट इज़ अबाउट 4.5 मिलियन आरबीसी. ओके, देखो कई बार क्या होता है कि आरबीसी का अमाउंट हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है और कई बार डिक्रीज़ हो जाता है. इंक्रीज़ कब होता है, देखो एक तो सबसे पहले आरबीसी का फंक्शन हम देख लेते हैं. फंक्शन क्या होता है आरबीसी में. एक तो ये प्रोटीन है हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन, दोनों ही ठीक है.
हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। अब इसका क्या काम है, इसका काम है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, इन सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है हीमोग्लोबिन का। अगर हमारी बॉडी में सपोज ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए होगा कि आरबीसी का अमाउंट ज़्यादा रहे। बात समझ में आ रही है, हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर कौन रहा है, कर आरबीसी रहा है। तो भाई जब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो हमें आरबीसी भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो आरबीसी जब इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीक्सीमिया। ठीक है, जो हिली एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, तुम लोग देखते होगे कि उनके गाल वगैरह ना काफ़ी रेड रेड होते हैं, काफ़ी पिंकिश होते हैं। उसका रीज़न यही है कि उनके बॉडी में आरबीसी ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो लोग को ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, और कभी किसी कंडीशन में अगर ये आरबीसी का अमाउंट कम हो गया, डिक्रीज हो गया, दैट कंडीशन इज एनीमिया। तो आई होप पॉलीक्सीमिया एंड एनीमिया इज क्लियर। अब हम आरबीसी के स्ट्रक्चर की वैसे बात करें तो देखो, आरबीसी में ना जो अर्ली आरबीसी रहता है, देयर इज़ न्यूक्लियस प्रेजेंट, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही ये आरबीसी मैच्योर होता रहता है, बढ़ता रहता है, डेवलप हो रहा है, तो उसमें से न्यूक्लियस जो है वो हट जाता है, न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। दैट इज़ वाई वी से दैट मैच्योर आरबीसी इज़ इन्यूक्लिएटेड, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसी आरबीसी में सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल क्यों नहीं पाया जाता, देखो, क्योंकि न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल ही अगर जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे किसी भी सेल का, तो भाई ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा ना, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। देखो, हमने देखा था आरबीसी का स्ट्रक्चर कि बाहर वाला जो रीजन था वो थिक होता था, मोटा होता था। क्या रीज़न है बाहर वाला रीजन थिक है? रीज़न ये है कि जब बाहर वाला रीजन थिक होगा तो ऑक्सीजन के लिए सरफेस एरिया सेल्स में ज़्यादा होंगी। वो ज़्यादा सरफेस एरिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें एब्जॉर्ब होगा। वही एब्जॉर्प्शन के बाद जब ट्रांसपोर्ट करने के चांस आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का काम रहता है मेनली हीमोग्लोबिन। ओके, तो इतनी बात समझ में आई। अब इसमें सेल में क्या है, न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और भी सेल ऑर्गन्स नहीं है। दैट मीन्स स्पेस जो है अब इसको खाली है। अब ये सारे ऑर्गेनल हो जाते तो ऑक्सीजन के लिए जगह कहाँ से रहती, तो इसलिए इन सब ऑर्गेनल्स के एब्सेंस में होता है क्या है कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी ट्रांसपोर्ट कर पाता है। आरबीसी का कलर की अगर हम बात करें तो वो पेल येलो कलर का होता है, रेड, कभी कभी किसी कंडीशन में रेड कलर का भी हो जाता है जब ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन किस टाइप का प्रोटीन है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ऑफ द आयरन का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ओके, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द ब्लड। अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें 15 ग्राम प्रोटीन किसका पाया जाता है, हीमोग्लोबिन का। एरिथ्रोप्राइसिस क्या होता है, एरिथ्रोप्राइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशंस को हम एरिथ्रोप्राइसिस बोलते हैं। और देखो, जैसे ही रेड ब्लड सेल्स बनता है, तुम लोगों को पता है कि बॉडी में सेल्स बन भी रहे हैं और डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। तो जब आरबीसी फॉर्म हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। और अगर आरबीसी डैमेज हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो ये डिग्रेड होकर कहाँ चला जाता है, स्प्लीन में। मतलब स्प्लीन में मेनली इसका डिस्ट्रॉइंग का काम होता है, ख़त्म होने का काम होता है। इसीलिए हम स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी के ग्रेवयार्ड हम किसको बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। अब तुम लोग को ये पता है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होता है। ये तो स्टार्टिंग से तुम लोग देखते आए हो। अब यहाँ पे एक टर्म रह गया है, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन। मैंने कहा ना ये स्प्लीन में ब्रेकडाउन होता है, तो यही आरबीसी के ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। एंड जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो इट फॉर्म्स बिलीरुबिन एंड बिलूवर्डे। तो आई होप स्टूडेंट्स आरबीसी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आरबीसी क्लियर होगा तुम लोग को। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स। ओके, थैंक यू।